तो वर्ड द कोड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं दिसंबर लंच टाइम डिवीजन 2 का क्वेश्चन रोमांटिक इंटरवल्स कोड शेफ पर चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एलिस के पास एक स्ट्रिंग एस है जिसकी लेंथ एन है। तो अब वो उसे मॉडिफाई कर रही है के स्टेप्स में, और स्टेप्स को नंबर दिए उसने 1 से के। और आईथ स्टेप में क्या कर रही है कि वो प्रीफिक्स लेंथ ऑफ आई को रिवर्स कर दे रही है, यानी कि वो इंटरवल 0,i-1 को सेलेक्ट कर रही है, उसे रिवर्स कर दे रही है और फिर उसे कीप कर ले रही है, और फिर अगले स्टेप में फिर 0,i-1 जो उस वैल्यू पे आई है उस पे कर रही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ABFERTY। पहले में तो ए तो ऐसे ही रहेगा, दूसरी में AB का B हो जाएगा, तीसरी में जो यहाँ पे BAF हो गया, AB का BA हो गया। तो यहाँ पर इस पे हम मॉडिफिकेशन लगाएंगे, ओरिजिनल पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो BAF का FAB हो गया 3 स्टेप्स में। तो फिर हमें इधर इन्होंने क्या दिया, हमें दिया है कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, और हमें दे रखा है कि फाइनल स्ट्रिंग जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है वो क्या बनी है। तो हमें बताना है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो क्या थी। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो पहले यहाँ पर मैं एक टेबल बना दिया है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसका हर स्टेप के बाद उसकी जो इंडेक्सेस हैं वो ओरिजिनल के, जैसे ओरिजिनल है, ओरिजिनल को हमने नंबर दे दिया, ओरिजिनल सीक्वेंस है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस के साथ क्या हो जाएगा, जैसे हमारी और यहाँ पे स्टेप नंबर है, स्टेप नंबर 0 का मतलब हमने कोई चेंज नहीं करा, ओरिजिनल सीक्वेंस ही रहेगी। और यहाँ पे स्टेट ऑफ सीक्वेंस है, यानी कि उसमें क्या क्या था। तो अब यहाँ देखते हैं 0 पे तो ओरिजिनल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चली है। ठीक है, अब हमारे क्या हो गए, अब हमने पहला इंडेक्स, अब हमने एक एक्सचेंज करा। तो पहला है वो ऐसे पहला ही था, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, तुम उसी लेंथ 1 को रिवर्स करो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे चले गए। अब लेंथ 2 आई तो 1 0, तो यहाँ 0 1 का 1 0 हो गया, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर आई लेंथ 3 तो 2 0 1 3 4 5 6 7 8 9। फिर आई लेंथ 4 तो आ गया वहाँ पे 3 1 0 2। तो इसी तरह हमारा एक्सचेंज रिवर्स प्रोसेस चलती रही। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, अगर आपने भी नोटिस करी हो, तो यहाँ पे हर एक्सचेंज के बाद हम क्या देखते हैं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का एक ग्रुप बन गया है जितने एलिमेंट्स एक्सचेंज, जैसे 5 है, 5 में पहले 5 यानी कि अप टू इंडेक्स नंबर 4 इतने तक एक्सचेंज हुए हैं, तो उनमें इवन ऑड के अलग ग्रुप बन गए, जैसे 4 2 0 1 3 ये ग्रुप बन गए। और ऐसे यहाँ अगले में देखते हैं 5 3 1 0 2 4। तो ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम आंसर को पे जल्दी पहुँच सके, वरना भैया हमें तो क्या करना पड़ता है, पहले हम के लेंथ को रिवर्स कर रहे हैं, फिर k-1 लेंथ को रिवर्स कर रहे हैं, फिर k-2 लेंथ को रिवर्स कर रहे हैं, ये करते रह जाते, वो जो कि हमारा टाइम लिमिट एरर दे रहा था। भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1000 क्या है, हमारे पास 1000 स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ 10⁻6 है। भैया ये रिवर्सिंग प्रोसेस टाइम खा जाती है, ऐसे एक एक करके हम करते हैं। बट अब हमें ये प्रॉपर्टी दिख गई है तो कि हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ मार्कर्स बनाते हैं, जैसे हमारा करंट इंडेक्स इन द और रिजल्टिंग स्ट्रिंग वो 0 से लेकर एंड तक जाएगा। ठीक है, और हमारा एक मार्कर बनाते हैं जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा स्टेप नंबर कुछ भी हो उससे -1 हमारा पहला एलिमेंट बनता है, यानी कि 10 पे 9 है, 9 पे 8 है, 8 पे 7 है, 7 पे 6 है, ये दिख रहा है आपको पैटर्न। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्कर होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू डालनी है उसे हम स्टेप नंबर यानी कि k-1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है CC। तो हमारा यहाँ इस चीज़ का इंडेक्स, और k और करंट हमारा जो इसका मार्कर होगा ओरिजिनल के लिए वो k-1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम एक बढ़ रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली करंट की वैल्यू हमें 2 घटानी पड़ेगी, क्योंकि 9 के बाद 7 है कि जो कि उससे 2 छोटा है। पर यहाँ पे तो इसका जो इंडेक्स है, जो आंसर जो हमारी गिवन स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो तो +1 से बढ़ रहा है, उसका जो एड्रेस है। पर यहाँ पे 2 से घट रहा है, जैसे 9 का 9, फिर 7 के लिए तो इधर 1 ही बढ़ा है, बट इधर के लिए इधर 2 घट गया, 9 8 7। ठीक है, वो कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम आंसर को, जो हमारी आंसर स्ट्रिंग होगी उसे ओरिजिनल स्ट्रिंग, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है रिजल्टिंग स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल को पहले रिजल्टिंग से ही इक्वल करके इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर हम ये मार्कर्स लेंगे। और ये जो पहले कुछ जैसे 10 के लिए तो पहले ऑड नंबर्स आ गए, 9 है तो उसके लिए इवन नंबर, यानी कि जो हमारे पहले k-1 से लेके 0 तक जो ऑड या इवन करस्पॉन्डिंगली जो नंबर्स हैं हम उन इंडेक्सेस को ओरिजिनल में फीड कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ये दे रखी होगी हमें कुछ, जैसे 3 ही एक्सचेंजेस थे वहाँ पे BAF था, नहीं तो 201 था। तो यहाँ पे ये B इधर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इधर FAB था, FAB है तो FAB का यहाँ पे F हो चला जाएगा, यहाँ पर A चला जाएगा और सेकंड पर B, तो FAB का यहाँ से ABF बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। F और FAB है तो F और A पहले जाएंगे फिर B जाएगा 1 में, तो हमने वो करा। और फिर क्या है, फिर हमें आगे क्या स्टार्ट करना है, अब हमें क्या है, जब हमारे लेट्स सी कि हम 3 और 1 ये कर दिया यानी कि फोर्थ में है, तो अब हमें इवन नंबर से स्टार्ट करना है, यानी कि 0 होगा, और 5 है तो 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, ऑड के लिए 1 से। तो इसीलिए हम यहाँ पर करंट को फिर जो हमारी जो आंसर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का मार्कर है उसे हम K(m%1) से इनिशियलाइज कर देंगे, 0 पे जा रहे हो या 1 पे जा रहे हो। फिर हम असेंड के, और फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है गाड़ी, ठीक है, जैसे 0 2 4 6 8 1 3 5 7 8 9 ना 1 3 5 7 9। तो हम वही चीज़ करके बाकी एलिमेंट्स जो उस मार्कर के लिए हैं, उन मार्कर्स के लिए उन्हें भी मॉडिफाई कर देंगे आंसर स्ट्रिंग के लिए। और फिर हमारे जो रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसे हमें अपेंड करने की ज़रूरत पहले पड़ती है अगर हम कुछ नहीं लेते, बट हमारी और हमने उसे करा है इनिशियलाइज, तो हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारी ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। फिर हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, हम उसे आउटपुट कर देंगे। चलो अब हम देखते हैं ये चीज़ हम कोड में कैसे लिखी है। पहले अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं एक दोबारा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे क्या है, BAFERTY ये है, इसकी मैं K की वैल्यू है 3, ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है ओरिजिनल में ये ओरिजिनल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 201, ठीक है, यानी कि पहला क्या है, पहला A है, सेकेंड फिर दूसरा है, मैं देख ही लेता हूँ एक बार, FAB है यार, गलती कर दी, FAB, ठीक है, यहाँ पर A आ गया, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, फिर उसके बाद F आना चाहिए, और फिर ERTY, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय चलते हैं हम, जो मैंने करा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे है, तो मेरा आंसर है इक्वल्स टू FABERTY, ठीक है। अब मेरा CC इक्वल टू 0 और करंट इक्वल्स टू 2, ये बन गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर 2 इक्वल्स टू CC 0, फिर कर रहा हूँ CC ++ एंड करंट माइनस इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, नहीं CC 0 नहीं, गिवन 0, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर 2 यानी कि हो जाएगा ये FAFERTY, और CC क्या हो जाएगा, CC इक्वल टू 1, करंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ यही चीज़, आंसर 0 इक्वल्स टू गिवन 1, CC ++ करंट -2, तो ये हो जाएगा आंसर 0 क्या है, यानी कि ये, यानी कि B नहीं, गिवन 1 यानी कि AAFERTY, CC तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, नहीं CC 2 हो जाएगा, और करंट इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, -2। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, करंट इक्वल्स टू K(m%1), जैसा कि यहाँ पर है, तो करंट हो जाएगा 3(m%1) इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर K तक काम करेंगे। अब क्या हो जाएगा, आंसर 1 इक्वल्स टू गिवन 2 CC ++ करंट प्लस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर 1 क्या है हमारा, आंसर 1, ठीक है, गिवन 2 क्या है, F नहीं B है, तो हो जाएगा ABFERTY, ठीक है, और CC इक्वल्स टू 3 और
करंट इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारी आंसर जो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ABFERTY आ गई और हमारा आंसर भी यही है ABFERTY। तो एक बार ये हम कोड में इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे दोनों मार्कर्स करंट और CC K-1 और 0 से इनिशियलाइज। अब हमारा जब तक करंट 0 को रीच नहीं करता हम आंसर करंट इक्वल्स टू STR+CC++ कर देंगे और करंट को 2 से डिक्रीज कर देंगे। और इसी तरह जब दूसरे के को K mod 2 यानी कि इवन है तो ऑड है तो 1 और इवन है तो 0, ये करने के बाद हम जब तक K तक रीच नहीं कर जाता करंट हम यही चीज़ करते रहेंगे और करंट को इंक्रीज करते रहेंगे और फिर एट द एंड हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक यहाँ पे कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप यहाँ पैटर्न को थोड़ा देखें और समझें कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये मेरा सूडो कोड है जिसे मैंने यहाँ पर C++ में इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर टेस्ट केसेस हम कॉपी करते हैं यहाँ से। तो हमारे आंसर क्या है ABFERTY, फिर अगला क्या है AABA, ठीक है, WXYZ। सो हमारे टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो गए हैं। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो अब हमारा सबमिशन क्यू में है। अब ये बता देगा कि हमारा एक्सेप्ट होता है नहीं। सो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमारा एक करेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा मैं भी अभी अपने एक्सप्लेनेशन स्किल्स पर थोड़ा काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ी गड़बड़ होती है। अगर आपको कहीं समझ ना आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली क्या करा है। ठीक है, बाय बाय, अंटिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग।